Welcome to the channel Easy Trick for Computer Science students and as well as those students who learn something new in the computer science field. And on these particular tutorials we will learn about the predicate logic under the artificial intelligence and the logic lab with the everyday videos with the different parts. This one is the next part of the artificial intelligence under the logic lab, and under this topic is covered about the predicate logic. So we will all topics covered already of the predicate logic and the all logical lab availability and all links available in the playlist. Kindly students check it out, those links, and take the good grab knowledge, and after that you will shift it to the resolution. So what is the resolution? Resolution is that part when you will take, suppose or prove those things that will be present into knowledge base schema of the artificial intelligence. मीन्स कि जब भी आपके पार्ट के अंदर रेजोल्यूशन है कि बेसिकली जब भी आपके पार्ट के अंदर जो पार्ट अवेलेबिलिटी होगी वो आप सपोज कर रहे हो, प्रूव कर रहे हो, कोई स्टेटमेंट आपको दे दी गई है एंड उस स्टेटमेंट को आपको बोला गया है कि अब इसको चेक करो। इन्फ्रेंस इंजन ने बोला है कि ट्रुथ वैल्यूज़ अगर आ गई हैं तो इसको चेक करो कि नॉलेज बेस में ये वैलिडेशन में चेक जा रहा है या नहीं जा रहा है। देखो हमने प्रोपोजिशन लॉजिक में पढ़ा था यूनिफिकेशन, नॉर्मल फॉर्म्स एंड अनदर पार्ट जो हमने पढ़ा था उसमें वो था हमारा, इसके अलावा जैसे बहुत सारे पार्ट्स थे प्रोपोजिशन लॉजिक में कि वैलिड है डेटा, इनवैलिड है डेटा, and the starting video of the predicate logic is also related with the validation and the invalidation. So we already covered that topic of the predicate logic in the very shorter part in the previous videos. So इसी वैलिडेशन और इनवैलिडेशन को चेक करने के लिए इन द रेपिटेशन पार्ट, इट्स नॉट अ रेपिटेशन पार्ट, इट्स एन इन्फेंट इंजन ने ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है। अब नॉलेज बेस में से इसको वैलिडेशन में से जब चेक करवाना है तो उसके लिए हमें रेजोल्यूशन लेना पड़ता है। रेजोल्यूशन का सेकंड पार्ट ये कहता है आपको कि कन्वर्जन करो, जब भी आपने काम करना है इसकी कन्वर्जन करो क्लॉजल फ्रॉम रेजोल्यूशन। मतलब जो पार्ट आपके पास सिंपल आया है तो इसकी हमें जो कन्वर्जन करनी पड़ेगी वो करनी पड़ेगी फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक से किसमें, CNF में, मीन्स कंजंक्शन नॉर्मल फॉर्म में। क्लॉजल किस चीज़ का कह रहा है कि आपने इन दोनों का पार्ट लेके चलना है। बिकॉज देखो अगर डायरेक्ट कंजंक्शन नॉर्मल फॉर्म लोगे ना तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है कि इन्फ्रेंस इंजन में से नॉलेज बेस में से पास होना विद द एल्गोरिथम्स के साथ आपको चलना पड़ेगा, और स्टूडेंट्स को एल्गोरिथम इजीली जब समझ ना आए तो क्रैमिंग करना पॉसिबल नहीं होता। इसलिए इट्स द सिंपलेस्ट मेथड कि जब आप उसी पार्ट को कन्वर्ट करो और FOL को कन्वर्ट करोगे जब CNF में तो आपका पार्ट जो है वो सिंप्लिसिटी में आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि CNF में कुछ रूल्स बताए गए हैं कि अगर आपके पास डेटा नेगेशन में आता है तो उसको कैसे लेना होता है, और ये टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं CNF का। काइंडली इस टॉपिक को भी देख लीजिएगा, मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसमें से भी चेक कर लीजिएगा, और प्लेलिस्ट में भी सारी लिस्ट अवेलेबल है। फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक भी हम पढ़ चुके हैं, और ये वही देखो कंफ्यूज नहीं होना, ये वही पार्ट है फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक, जो कि प्रेडिकेट लॉजिक में आप उसके सिंबल्स पढ़ चुके हो, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर एंड द ऑल क्वांटिफायर। मतलब ये हम ऑल के लिए लेते हैं, ये सम के लिए लेते हैं, पढ़ चुके हैं, तो ये ऑर्डर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि रेजोल्यूशन में कन्वर्जन होती कैसे है। सो द फर्स्ट रूल सेट दैट देयर आर 5 स्टेप्स कन्वर्जन रूल। फर्स्ट है कि आपको सबसे पहले जब भी कोई स्टेटमेंट दी गई है उसमें से एलिमिनेट करने हैं इम्प्लीकेशन। इफ़ यू रिमेंबर दैट इम्प्लीकेशन इज दैट साइन,
सिंगल भी होता है, डबल भी होता है। इसके बाद इसको रिमूव करना है अगर स्टेटमेंट में ऐसा कुछ है। सेकेंड रूल क्या कहता है आपको कि उसमें से स्टैंडर्डाइज वेरिएबल को पकड़ लीजिए। स्टैंडर्डाइज वेरिएबल जो भी होंगे, मतलब जो डिक्लेयर है उसको पकड़िए। देन थर्ड पार्ट कहता है मूव करो नेगेशन इनवर्ड्स, मतलब अगर कोई नेगेटिव साइन है तो उसको आप मूव कर दीजिए। देन फोर्थ अप्लाई करना है आपने स्कॉलमाइजेशन। स्कॉलमाइजेशन इज एन अदर पार्ट ऑफ द वेरिएबल्स एंड द कांस्टेंट, एंड आफ्टर दैट इसमें हमने क्वांटिफायर्स का ध्यान दोनों में देना होता है। इसमें हमने पार्ट में ध्यान देना है जो कि यूनिवर्सल क्वांटिफायर का एक इसमें ड्रॉप करना है, इसमें स्कॉलमाइजेशन में कन्वर्ट करना है। ये हम स्टेप बाय स्टेप अब आगे देखते हैं कि कैसे करना है। और यही 5 स्टेप आपको हमेशा फॉलो अप करने हैं, मतलब कभी भी आपको सामने न्यूमेरिकल आता है या नॉर्मली भी रेजोल्यूशन के बारे में ये थियोरी में क्वेश्चन भी आता है तो आपको ये सारे स्टेप्स सबसे पहले लिख देने हैं कि हमें 5 स्टेप कन्वर्जन करनी है। तो ये 5 स्टेप्स ही हैं फॉलो करने के लिए एज पर द प्रिंसिपल रूल ऑफ द प्रेडिकेट लॉजिक, कि अगर आप इसको पकड़ लोगे तो अच्छे से आपकी कन्वर्जन हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट अब हम देखते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट देखिए कि पार्ट में आपको जो बताया जा रहा है कि फर्स्ट स्टेप था हमारा एलिमिनेट कर दीजिए उसमें से इम्प्लीकेशन। जब आपने एलिमिनेट करनी है इम्प्लीकेशन तो ये देखो इम्प्लीकेशन में हम 2 पार्ट लेके चल रहे हैं। चेक करो इम्प्लीकेशन इज एग्जिस्ट इन द स्टेटमेंट। सबसे पहले चेक करो कि जो गिवन स्टेटमेंट है, अभी हम न्यूमेरिकल नहीं करने जा रहे, सिंप्लिसिटी है, गिवन स्टेटमेंट जो है क्या उसमें इम्प्लीकेशन अवेलेबल है। इफ इट इज़ अवेलेबल करता है तो उसको एलिमिनेट कर दीजिए। एलिमिनेट करना है तो एलिमिनेट आप कर सकते हो। कुछ रूल्स होते हैं जैसे कि ये देखो सिंपली हमारा अल्फा है बीटा है, ये सिंपल इम्प्लीकेशन है, ये बाय इम्प्लीकेशन है, दोनों तरफ है ना तो बाय इम्प्लीकेशन है। तो रूल क्या कहता है CNF का, जब भी आपके पास ऐसी इम्प्लीकेशन आती है तो आप इसको कन्वर्ट जब भी करोगे तो नेगेशन के साथ कर सकते हो। मीन्स इम्प्लीकेशन को हटाना है तो आ जाएगा नेगेशन एंड हमारा सिंबल आ जाएगा और का, ठीक है, ये आ जाएगा सिंबल और ये नेगेशन। और कहता है अगर बाय इम्प्लीकेशन आती है तो नॉर्मल फॉर्म का रूल क्या कहता है कि आपने इसको पहले कन्वर्ट करना है इम्प्लीकेशन के अंदर ही, सिंपल इम्प्लीकेशन के अंदर, देन और एंड का आप एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर को यूज़ करके, जो हमने ये भी पढ़ रखे हैं ऑलरेडी, आप ऐसे उसको लिख सकते हो। तो इम्प्लीकेशन बाय इम्प्लीकेशन में से रिमूव करनी है, फिर इसको तो अगेन इसको नेगेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हो ऐसे, ठीक, और इसको करना है तो इसको भी आप ऐसे कर सकते हो। आगे जाके ये मतलब देखो फर्स्ट स्टेप में भी सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप यही है कि रिमूव करनी है, तो ये रूल है उसको रिमूव करने का। सेकेंड स्टेप क्या कहता है कि स्टैंडर्डाइज वेरिएबल। देखिए अब हम 3 स्टेटमेंट्स ले रहे हैं यहाँ पे, पास, ग्रेजुएट, कुछ स्टूडेंट ग्रेजुएट हैं और वही हैप्पी हैं, कुछ पास भी हो गए, ग्रेजुएट भी हो गए और हैप्पी भी है ना। सम स्टूडेंट्स आर पास, सम स्टूडेंट्स आर ग्रेजुएट एंड ऑल आर हैप्पी। देयर आर 3 स्टेटमेंट्स। तीनों को देखो वेरिएबल दिया गया है x, सेम वेरिएबल विद द एवरी स्टेटमेंट। आइदर पास की बात कर रहा है, ग्रेजुएट की कर रहा है या हैप्पी की कर रहा है। वो कह रहा है कि स्टैंडर्डाइज वेरिएबल में से जब आप न्यूमेरिकल में से इम्प्लीकेशन हटा लोगे, स्टैंडर्ड वेरिएबल जो भी ले रहे हो उसमें से आपने स्टैंडर्डाइज वेरिएबल को चेक करके न्यू वर्जन देना है। न्यू वर्जन देने का मतलब क्या है कि यही x जो सबको पास ऑन हो रहा है सेम मत कीजिए, वेरिएबल चेंज कर दीजिए। इसका पार्ट हम ऐसे ही रहने देते हैं, ये फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट को आप ऐसे ही रहने दीजिए। सेकेंड पार्ट ग्रेजुएट को हम जो है वो y डिक्लेयर करने लगे हैं, एंड वही पार्ट है कि ये देखो ये सम के लिए था, हमने चेंज नहीं किया, ये सम के लिए था तो इसका हमने ये वेरिएबल एक चेंज कर दिया। पास तो देखो x ऑन x ही हो रहा है ना, कि ग्रेजुएट हैं तो पास हो गए हैं, है ना। देन ऑल आर हैप्पी, दोनों ही हैप्पी भी हैं, तो हैप्पी के लिए तो अभी चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये एक अलग एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर था। और अगर मान लो एक और होता तो फिर हम उसको चेंज कर सकते थे विद एन अदर वेरिएबल। ये स्टैंडर्डाइज वेरिएबल का रूल है। थर्ड रूल क्या कहता था कि मूव कर दो नेगेशन इनवर्ड्स, नेगेशन को आप रिमूव कर दो। फर्स्ट की पार्ट में अगर हमारे पास ऐसे है, देखिए दिस इज
ये भी है, ये पार्ट भी है, ये पार्ट भी है। ये हम लिख रहे हैं सिर्फ समझने के लिए, ठीक है, समझने के लिए लिख रहे हैं, कोई अभी न्यूमेरिकल नहीं हमारे पास चल रहा। रूल क्या कहता है कि नेगेशन है इसमें, नेगेशन इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। इसमें हम ऑल के लिए यूज कर रहे हैं, दिस इज द ऑल, दिस इज सम, दिस इज और, अभी हमने बात की थी ना और की, ये और का सिंबल है, ये एंड का सिंबल है, ये अकेला नेगेशन का सिंबल है। कन्वर्ट जब करना है तो नेगेशन को जब आप कन्वर्ट करोगे तो रूल नॉर्मल फॉर्म का ही चलना है। नॉर्मल फॉर्म क्या कहती है कि जब भी अपने नेगेशन रिमूव करना है तो ऑल की एग्जिस्टेंस को आप इनवर्ड्स मतलब आगे सेंटर फॉरवर्ड ले जाओ, आगे नहीं होना चाहिए। उसने ये नहीं कहा एलिमिनेट कर दो, एलिमिनेट की बात नहीं हुई है, उसने कहा मूव करो, मूव करो मतलब आगे ले जाओ स्टेटमेंट के, ठीक है। ये था हमारा ऑल बन जाएगा किसके अंदर, रिवर्स पार्ट। नेगेशन है तो उल्टा ही होना है इसका, किसमें आ जाएगा, सम ऑफ एक्स नेगेशन पी ऑफ एक्स। कहा ना मूव कर दो, मूव यहाँ पे कर देना और ये रिवर्स पार्ट में चला जाएगा। अब ये था सम, ठीक है, ये सम का क्वांटिफायर है तो सम चेंज हो जाएगा हमारा एंड। तो ये देखो अभी एंड की बात नहीं कर रहे हम, सम है तो इसका क्या रिवर्स था, ऑल। या तो ऑल है या तो हमारे पास एग्जिस्टेंशियल ये वाला है या ये वाला है। अब ये वाला है तो ये यूज कर लो, ये वाला दिया गया है अगर स्टेटमेंट में तो ये इस पे आ जाओ, इस पे हम, अब हमें ये वाला दिया गया है तो हम इस पे आएंगे, मतलब ऑल एक्स नेगेशन सेंटर में आ जाएगा पी ऑफ एक्स, ठीक है। देखो रिवर्स, ऑल सम में चेंज हो गया, सम ऑल में चेंज हो गया। आगे जाके बात कर रहा है और की, और नेगेशन अल्फा और बीटा, ठीक है। तो दोनों को नेगेशन इन वर्ड्स में दे सकते हो आप डायरेक्टली, बट विद द एंड। और का उल्टा क्या होता है, एंड की कंडीशन एक में एक चेक होनी है, दोनों में दो चेक होनी है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एंड का और, ठीक है। अब बचा नेगेशन, नेगेशन एंड नेगेशन आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ अल्फा पार्ट, इसमें मूव करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। स्टेप 4 क्या कहता है, अब स्टेप 4 कहता है स्कॉलमाइजेशन। अब देखो स्कॉलमाइजेशन बहुत सिंपल है, इस रूल को याद रख लीजिएगा। रूल इज दैट फॉर द स्कॉलमाइजेशन कि रिमूव कर दो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स एंड रिप्लेस इट बाय द स्कॉलम कांस्टेंट। आपने उनको रिप्लेस करना है जो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर इसमें अवेलेबल हैं, और उसकी जगह पे आपने इसको क्या दे देने हैं, स्कॉलम कांस्टेंट जो है आपने इसको रेफर कर देने हैं। स्कॉलम कांस्टेंट हम अब हमें ये स्टेटमेंट्स हैं, वही स्टेटमेंट है हमारे पास जो हम शुरू से लेके चल रहे हैं कि सम ऑफ स्टूडेंट्स आर हैप्पी एंड सम ऑफ स्टूडेंट्स आर ग्रेजुएट, ठीक है। इसको हमने वाई डिक्लेयर कर दिया था, वही है। ये क्या कह रहा है कि ये वाले जो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स है ना, इसको रिमूव कर दो। इसको आप रिमूव कर दोगे तो बचा क्या, ये वाला पार्ट हैप्पी ऑफ एक्स एंड ग्रेजुएट ऑफ वाई। अब ये बचा तो वो कहता है कि रिप्लेस कर दो स्कॉलम कांस्टेंट के साथ। स्कॉलम कांस्टेंट का रूल ये कहता है कि आपको अगर जो वेरिएबल्स दिए गए हैं, जो नेक्स्ट वेरिएबल आपने उसके लिए डिक्लेयर करने हैं, हमेशा उसको कैपिटल लेटर्स में यूज कीजिए। ये हमारे पास स्मॉल है, स्मॉल एक्स वाई, हमने इसकी जगह अब दे दिया हैप्पी ए एंड ग्रेजुएटिंग बी, सो दीज आर द स्कॉलम कांस्टेंट। इट्स वेरी सिंपल स्टेप। एंड लास्ट स्टेप, 5th स्टेप क्या कहता है, ड्रॉप करो यूनिवर्सल क्वांटिफायर। यूनिवर्सल क्वांटिफायर का रूल क्या कहता है, आपके पास सिंबल आएगा ऑल वाला, और इसमें हमेशा सिंबल आता है स्कॉलमाइजेशन में, देख लो सम वाला, ठीक है। इसमें हमारे पास ये स्टेटमेंट है, ऑल आर हैप्पी, ऑल आर ग्रेजुएट, ठीक। इसने ये नहीं कहा कॉलम कांस्टेंट दो, इसने कहा ड्रॉप कर दो, मतलब ड्रॉप कर दीजिए। ड्रॉप का मतलब होता है इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। जब इसको छोड़ ही दिया हमने तो बचा हमारे पास हैप्पी ऑफ एक्स एंड ग्रेजुएटिंग वाई, बस दैट्स इट। कॉलम कांस्टेंट देने की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है क्योंकि कॉलमाइजेशन का स्टेप पहले ही हम कर चुके हैं, फिर हमारा स्टेप वैलिडेशन में आएगा। तो ये पार्ट था हमारा नॉर्मल रूल का, जो कि रूल जो हमने अभी पढ़े हैं कि 5 रूल्स को कैसे आपने आइडेंटिफाई करना है, और अगर न्यूमेरिकल आता है तो उसमें कैसे हमने इम्प्लीमेंट करना है। सो एज पर द प्रॉमिस ऑफ द मॉर्निंग सेशन वीडियो, दैट ट्यूटोरियल is available on that time, and if you have any query regarding any part of the artificial intelligence,
kindly comment into the comment box. The next video uploaded by the next morning. Till then, take care. God bless to all of you and thank you.